श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आप सभी को भादो मास पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्रथम अध्याय। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ है कि पुरा काल में सौनिक आदि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि हे लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय बताइए। महर्षि सूत सौनिक आदि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया है कि लौकिक कलेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही ऐसा राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण व्रत का अर्थ है सत्याचर, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठ। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वर का आधान। भगवत पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी के द्वारा कथा सुनने से होता है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने से अनंतर भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब मैं कुछ आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवन, मृत्यु लोक में आपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपको मेरे ऊपर कृपा हो तो यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान लगाकर सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपको उसे बता रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है तथा इसका क्या विधान है? इस व्रत को किसने किया था और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख और शोक आदि को समन करने वाला है, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वर्थ विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का पंजीरी बनाकर और गेहूं के चूड़ से अभाव से साठी के चावल का चूड़, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री को लेकर सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदित करने चाहिए।
बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा मात्र उपाय है। इत श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण उससे प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि हे सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को करने से वृद्ध ब्राह्मण कह गए हैं मैं उसे अवश्य ही करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल गया। उसे उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसने उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है यह सब हमें सुनाना, और इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव और भी बढ़ गया है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है अब वह सुनो। एक समय वही विप्र धन के ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने में जो धन मिलेगा
उसे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन ही मन इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर को बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर से उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर आया और भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजन का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इत श्री सत्यनारायण व्रत की द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय साधु नाम का एक वैश्य उनके पास आकर बोला और राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचनों को सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा के अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित ही रूप में मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बढ़ने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा तो तुरंत ही उस दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर को लेकर आओ। साधु की इस बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग बड़े पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले।
अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासार नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेत राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं और आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था वह चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति व्याकुल होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात्र को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेत को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले, बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे मानवों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र और आभूषण देकर जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाड़ी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचनों को सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रमों से पश्चात नाव को ऊंची उठकर देखता हुआ अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया तथा तब उसका दिमाग वो कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले,
मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगे तथा तब दंडी भगवान बोले, हे बड़िक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख को प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया में ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्व वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव में धन भरी हुई थी और वही अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर भेजने के लिए भेजा और दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात को सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचनों को सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसको क्षमा कर दीजिए। साधु के दीन वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पत कन्या मेरा प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का 4th अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और अब एक कथा का सुनाता हूँ, उसे भी आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन त्वंगसध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुखों को भोगा है। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण व्रत का पूजन करते देखा। अभिमान बस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पे नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद को नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तब वह सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर मानव अंतकाल तक वैकुंठ को जाता है।
सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं सुनाता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए और साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आगे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त होकर कर्म पर मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अब आप सभी सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक के हरिणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलिकाल, तुझको दरस दिए, बूढ़ा ब्राह्मण बने कर, बूढ़ा ब्राह्मण बने कर, कंचन महल किए, ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ भील कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ के राजा, चंद्रचूड़ के राजा, तिनकी विपदि हरी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर इस तुत कीनी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण, छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरयो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कंदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, सहज रूप पावे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक के हरिणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।